नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, खेलों के माध्यम से आप अपनी एक अलग पहचान तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। और आज ऐसे ही खेल के बारे में हम बात करेंगे जो इसके साथ आपकी शारीरिक शिक्षा तो जुड़ी ही है, लेकिन उससे आपके और कैसे कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे हिमाचल में वुशु खेल के बारे में। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में है परमानंद आज़ाद जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है एचपी वुशु एसोसिएशन से। तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज़ाद जी हमारे कार्यक्रम। नमस्कार जी, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि वुशु खेल क्या है, क्या इसकी टेक्निक रहती है, किस तरह से ये खेला जाता है। अंजना जी, वुशु जो है वो मार्शल आर्ट्स है जी इसके दो भाग हैं, सांसु और तालु। जी तो ये हमारा 3 कैटेगरी में खेला जाता है, 7 से 14 वर्ष, जी 14 से 18 वर्ष और 18 से 35 वर्ष। जी तो इसका हमारा जो रहता है, जैसे फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास, 8th क्लास से लेकर जो है वो +1 2 और उसके बाद सीनियर हमारा कॉलेज लेवल तक। जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे हम कुंफू कराटे देखते हैं या फिर रेसलिंग देखते हैं, क्या ये वुशु भी इसी से रिलेटेड है या फिर इससे मिलता जुलता है या इससे अलग है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हमारा जो मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स में हमारा कुंफू जो है वो एक पुराना मार्शल आर्ट्स है। जी उसके ये पार्ट्स हैं, जैसे एक हमारा कराटे पार्ट है, जी एक उसका हम जैसे पिछले हमारी जो एक जॉइंट फैमिलीज रहती थी, जब वो अलग अलग होती थी तो उसके एक भाग बनते थे। जी उसी के अनुरूप हमारा जो वुशु का, कुंफू का एक मेन पार्ट है जुडो, एक उसका मेन पार्ट हमारा रेसलिंग, जी एक उसका कराटे, ताइक्वांडो। इस तरह इसके जो भाग है वो निकल गए। जो जी। हमारा ओरिजिन है दैट इज कुंफू, जी जिसको हम वुशु कहेंगे। जी और हिमाचल में जब हम देखते हैं तो कैसे इसकी शुरुआत हुई है, वुशु की कहें या फिर कुंफू की कहें। हिमाचल में अंजना जी इसकी शुरुआत जो है वो 1999 में हुई। वैसे ये भारत में जो है वो 1989 में आया। जी तो इसका लखनऊ हमारा हेडक्वार्टर्स था और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा इसके पहले अध्यक्ष बने। जी और ये मेरा सौभाग्य आज दर्शकों को बताने का कि मैं तकनीकी शिक्षा विभाग शिमला समर हिल में पोस्टेड था। जी तो मेरे को उस टाइम ऑल इंडिया से एक ऑफ़र आई कि शिमला से इसको शुरू किया जाए। तो मैंने इसको जो है वो 1999 में इंदिरा गांधी खेल परिसर से शुरू किया। जी और यहाँ से हमारा फर्स्ट जो टीम थी वो चंडीगढ़ जो है वो 7 बच्चों का एक दल गया। तो उसमें हमें लगा कि हमारे जो रेसलिंग के बच्चे थे, बॉक्सिंग के बच्चे थे, जूडो के बच्चे थे, कराटे के बच्चे थे, जी जब उनको फर्स्ट टाइम लेकर गए तो उस प्रतियोगिता में हमारे जो है वो प्रदेश के लिए 6 बच्चे गए और 5 मेडल आए। जी तो हमें लगा कि बच्चों की शारीरिक क्षमता को देखते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी तो उसके उपरांत हमने इसको हिमाचल में शुरू किया, फिर विभिन्न जिलों में इसकी इकाइयाँ बनाई, जी यूनिट बनाए। फिर उसके तत्पश्चात 2007 में हमने हिमाचल सरकार से इसको मान्यता मिली, जी ये अपने स्वरूप में आया। तो आज जो है वो वुशु हमारा स्कूल में, स्कूली गेमों में, विश्वविद्यालयों में और जो है वो खेला जाता है। जी इसके साथ साथ हमारा जो है वो हिमाचल सरकार ने जिस तरह से 45 गेमों को मान्यता दे रखी है, तो हमारा जो भारत सरकार खेल मंत्रालय है उसके माध्यम से 65 गेमों को रिकॉग्निशन से मिली है। उसमें वुशु भी जो है वो प्रायोरिटी गेम है। जी, तो हिमाचल में जब हम देखते हैं तो इतिहास कैसा है इसका, कि अगर हम ये देखें कि वुशु की जानकारी कैसे हमें मिलती है। इसका अंजना जी हमारा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अपने युवाओं को, जी कि हमारी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये युग है। जी तो उसमें हमारी जो ऑल इंडिया की वेबसाइट है वुशु की, उसमें अपडेट सारे रूल रेगुलेशंस है कि इसको खेल, और इसके साथ साथ हमारी इंटरनेशनल जो वेबसाइट है उसमें भी सारे रूल रेगुलेशंस है, और हमारी हिमाचल वुशु की भी अपनी वेबसाइट है। कोई भी युवा खिलाड़ी उसमें जाकर
www.com में जो हमारा वेबसाइट हिमाचल की है, उसमें हमारे खिलाड़ियों का वर्गीकरण के कब कब हमारी प्रतियोगिता कहाँ कहाँ होनी है जी। उसमें डिस्ट्रिक्ट्स और राज्य का कैलेंडर रहता है। उस तरह से जैसे तकनीकी शिक्षा विभाग ITIs में अपना कैलेंडर है, उसमें इस खेल को शामिल किया गया है। हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, उसने अपना इंटर कॉलेज में इसको शामिल किया है। और उसी तरह से फिर हमारा इंटर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, इसकी उसमें शामिल है। और उसके साथ साथ फिर हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी साउथ एशियन गेम है, एशियन गेम है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसमें इस खेल को शामिल किया गया है। जी, तो अब आपसे इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपने शुरू में बताया था कि 3 एज ग्रुप इसके रहते हैं, तो उनके बारे में बताएं और कैसे कैसे वो डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे एज के हिसाब से, और वेट भी क्या उसमें मायने रखता है। इसमें हमारे जी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो 7 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं जी, उनके लिए इसका जो एक सांसू और तालू 2 पार्ट वुशु के हैं। जो हमारा सांसू पार्ट है उसमें हमारा हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड और ग्लव्स जो हमारे बॉक्सिंग में यूज होते हैं उसी को इसमें प्रयोग में लाया जाता है। जो हमारा 7 साल का बच्चा है उसके लिए 20 किलोग्राम से 20 किलो, 24 किलो, 28 किलो यानी कि 4+ हमारा वेट कैटेगरी उसमें इंक्रीज होती है। जैसे हमारा 20 किलो से खिलाड़ी जो 7 साल का बच्चा है उसकी हम बाई वेट कैटेगरी उसको 20 किलो में 24, ये लड़के लड़कियों के लिए दोनों कैटेगरी के लिए शामिल है। तो इसमें जो है वो हमारा 45 किलो तक जो है वो 7 से 14 साल तक जो बच्चे हैं उनका 45 वेट कैटेगरी तक। उसके बाद फिर हमारा 45 किलो से लेकर और जो हमारा 75 किलो तक जो जूनियर कैटेगरी है 15 से 18 साल। और उसके बाद जो हमारी सीनियर कैटेगरी है जो 18 साल से ऊपर लड़के लड़कियां है उनके लिए हमारा लड़कियों के लिए 45 किलो जो है वो, उसके बाद 48 किलो, 52 किलो, 56 किलो, 60 किलो, 65 किलो और जो है वो 70 और 75 किलो, ये हमारे लड़कियों के लिए वेट रहते हैं। और जो हमारे सीनियर खिलाड़ी है उनका हमारा 48 किलो से लेकर 90 और प्लस 90 किलो यानी कि 11 वेट कैटेगरी लड़कों के लिए रहती है। जो हमारा तालु कैटेगरी है इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें सेल्फ डिफेंस गेम है ये। खासकर मैं युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि ये आत्मरक्षा के लिए बिना किसी हथियार के लिए जो अब इसमें लड़के लड़कियों के लिए ये बहुत ही आत्मरक्षा के इसमें गुण है। जिस तरह से कमांडो कोर्स में आपको जो है वो सेल्फ डिफेंस दिखाया जाता है, इस तरह लड़कियों के लिए आज के इस युग में बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि लड़कियों के लिए अगर सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कुछ खेल आप खेलना चाहते हैं तो इसमें अपना एक टेक्निक भी आप सीख रहे हैं, साथ ही साथ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक यूज़ होने वाली चीज़ भी हो सकती है, खेल भी। तो यही अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 7 साल का जिनका बच्चा हो चुका है वो कैसे इससे जुड़े और कहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं और कैसे इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। मैं जो है वो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी अभिभावक या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जिस तरह हमारी जो हिमाचल की वेबसाइट है वुशु की उसमें जाकर हमारे किस जिला में कहाँ पे जो है वो इसके सेंटर्स हैं उसमें जो है वो हमने उन सेंटरों के नाम दिए, सेक्रेटरी के नाम दिए, कहाँ कहाँ हमारी इसकी प्रशिक्षण दिया जाता है उन सेंटरों के उसमें नाम दिए हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी जो ऑल इंडिया की वेबसाइट है उसमें हमारी जो स्टेट यूनिट्स है उनके उसमें जो है वो बाकायदा जो है वो वेबसाइट और नंबर दे रखे हैं। इंटरनेशनल की जो वेबसाइट है उसमें भी उसमें नंबर अंकित किए हैं। तो जो भी अभिभावक अपने अपने बच्चों को इसका प्रशिक्षण देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उस साइट में जाकर जो है वो अब तो हमारा जो है वो खेलो इंडिया जो कार्यक्रम चला उसमें खेलो इंडिया में हमारा एक खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण पोर्टल है, खिलाड़ी उस पे जाकर जो है वो अपना जो है वो मोबाइल से अपना पंजीकरण खुद जो है वो घर बैठे अभिभावक कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो कहाँ कहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ है हिमाचल में, ख़ास तौर पर जब हम बात करें तो कहाँ कहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पर वो ये ट्रेनिंग्स ले सकते हैं? हमारा हिमाचल प्रदेश में
जो है वो हमारा वुशु एक्सीलेंसी सेंटर जो स्टेट लेवल की अकाडमी हो तो मंडी के कंसा चौक में है। उसी के अनुरूप हमारा जैसे शिमला है तो हमारा डीएवी है, लॉरियट पब्लिक स्कूल है, जो हमारे स्कूल्स में, क्योंकि अभी ये स्कूल गेम एसजेएफआई में तो पिछले 4 साल से आया है, हिमाचल स्कूली में इसको कैलेंडर में भी शामिल नहीं किया है। जैसे विश्वविद्यालय ने अभी इसको अपने कैलेंडर्स में लिया तो नेचुरली अभी सभी कॉलेज में इसका प्रशिक्षण चल रहा है, खिलाड़ी सीख रहे हैं। तो जो विश्वविद्यालय है वो अपने अपने संघों के माध्यम से कोचों को प्रशिक्षण जो है वो अपने जो है वो कॉलेज स्तर पर दे रहे हैं। इस तरह से जो हमारे दर्शकगण हैं उनको से भी मैं चाहूँगा कि भाई वो अपने वेबसाइट में जो हमारी हिमाचल की वुशु वेबसाइट है उस पर जाकर, जैसे शिमला है, इसी तरह हमारा कुल्लू में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, उन्ना में है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ हमारी सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, वहाँ हमारे सेक्टरीज हैं। उन सेक्टरी ने ब्लॉक स्तर तक अपने एक वुशु क्लब बनाए, जहाँ जहाँ जो क्लब है वो उनको आगे गाइड करते हैं कि किस एरिए में हमारा सेंटर चल रहा है। वहाँ जो है वो जाकर अपने जो दल हमारे खिलाड़ी है वो सुबह और शाम उसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। अब आपसे प्रतियोगिताओं के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चा सीख रहा है तो किस तरह की प्रतियोगिताएं उसे देनी पड़ती है, और जैसे आपने ये सांसू और तालू के बारे में बताया उनमें भी डिफरेंस बताएं और कैसे ये प्रतियोगिता। जो हमारा सांसू है उसमें हमारा रेड और ब्लू 2 हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी एक स्पेसिफिक किट रहती है। जैसे रेड और ब्लू जो हमारी बॉक्सिंग की किट है, जैसे बॉक्सिंग खेल है उसमें भी जो है वो 2 तरह का कंपटीशन जो होता है वेट कैटेगरी में। मान लो 2 खिलाड़ी है, हमने जैसे सब जूनियर में 7 साल के बच्चे की बात करूं तो उसमें 20 किलो का हम उसका पहले वेट करेंगे, बाहर करेंगे, फिर उनको हम जो है वो कलर अलॉट करेंगे कि किस खिलाड़ी को कौन सा कलर है, और कलर के बाद वो दोनों खिलाड़ी आपस में जो है वो जब अरीने के इसका 8 बाई 8 मीटर का अरीना रहेगा, 18 इंच का उसका बेड रहेगा, जैसे हमारे बॉक्सिंग का रिंग होता है, उसके ऊपर दोनों खिलाड़ी खेलेंगे। 3-3 मिनट के इसके 3 राउंड होंगे। जो खिलाड़ी उसमें 2 बाउट को जीतता है उस बाउट का विनर्स होगा। तो इस तरह से खिलाड़ी जो है वो इसका जब वो प्रशिक्षण करेंगे तो उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट की प्रतियोगिता रहेगी। खिलाड़ी सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भाग ले सकता है। डिस्ट्रिक्ट से जो हमारा गोल्ड मेडलिस्ट रहेगा उसका हम चयन जो है वो स्टेट के लिए करते हैं। स्टेट का हमारा जो गोल्ड मेडलिस्ट रहता है उसका हम जो है वो चयन फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए करते हैं। जी, और किस तरह के बेनिफिट इसमें रहते हैं जो भी बच्चा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नेशनल लेवल या स्टेट लेवल खेलता है? इसमें खिलाड़ियों के लिए जो है वो बेनिफिट, सबसे पहले तो बेनिफिट है कि खिलाड़ी फिट रहेगा, क्योंकि खेल की एक्टिविटीज़ कोई भी हो उसमें जब भी खिलाड़ी जो है वो खेल से जुड़ेगा तो मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में पहले तो स्वस्थ रहेगा। जब स्वस्थ रहेगा तो नेचुरली है कि उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा, वो पढ़ाई में भी आगे रहेगा। तो उसके साथ साथ में दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि भी जब वो खेल से जुड़ेगा तो खेल के माध्यम से वो अपना कैरियर भी बना सकता है, क्योंकि जैसे हिमाचल सरकार ने उसको 2007 से जो है वो 3% कोटा दे रखा है। जैसे हमारे जो स्पोर्ट्स एक कोटा रहता है, तो जो हमारे छोटे सब जूनियर जूनियर लेवल के खिलाड़ी हैं या जिन्होंने वुशु को सीखना है, तो सीखने के बाद एक तो वो फिट रहेंगे, फिट के बाद जो है वो नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि जो खिलाड़ी खेल से जुड़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसका ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों में नहीं जाएगा। तो वुशु आज पूरे प्रदेश में एक तो नशा मुक्त का काम कर रहा है कि हमारी जो युवा शक्ति है वो नशे से दूर रहे। दूसरा जो है वो इसका ये है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ आगे जो उनका 3% कोटे की हमारी सीटें रहती है, तो उन स्टेट या नेशनल के बाद किसी आर्मी फोर्सेज में जाना चाहता है या अपना जो है वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए सीटें प्रावधान रहती है। तो खिलाड़ी इसके जो है वो स्टेट या नेशनल के माध्यम से अपना कैरियर बना सकता है। जी, और जैसे आपने कोटे की बात की तो कितना बार उसे नेशनल और या फिर ये जो आपने
डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल की बात की, कितनी बार उसे ये विनिंग रहना पड़ेगा? ये आपने बड़ा अच्छा अंजना जी प्रश्न किया। जी। मैं खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा, जो हमारा स्पोर्ट्स कोटा है वो सीनियर वर्ग को मिलता है। जी। तो जो हमारा 18 साल से ऊपर का खिलाड़ी होगा उसके लिए 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट और 3 नेशनल जो है वो खेलना अनिवार्य है। चाहे वो वुशु हो, कबड्डी हो, कोई भी गेम हो जिसको हिमाचल सरकार या भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है। तो अगर आपने खिलाड़ी कोटा लेना है तो स्पोर्ट्समैन कोटे के लिए हमारे जो है वो उस साल में उस साल का डिस्ट्रिक्ट उसको खेलना अनिवार्य है, उस साल की स्टेट खेलना अनिवार्य है और उस साल का नेशनल खेलना अनिवार्य है। तो जब खिलाड़ी के पास 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट और 3 नेशनल होंगे तो वो जो है वो 3% कोटे का जो है वो उसको आरक्षण होगा और जो उसकी योग्यता होगी उसके लिए उसको जो है वो क्लास 4 से लेकर और फर्स्ट क्लास तक जो है वो उसकी योग्यता अनुसार सरकार की उसको नौकरी मिलेगी। जी। और अगर कोई जैसे एडमिशन्स वगैरह के लिए बेनिफिट रहते हैं, स्पोर्ट्स कोटे उसके लिए भी यूज़ होता है, तो उसके लिए कितने लेवल तक खेलना ज़रूरी है? हाँ, उसमें हमारा जो सब जूनियर का खिलाड़ी है वो जैसे मैंने कहा कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक हमारा सब जूनियर कैटेगरी आती है। 8वीं से लेकर और जो है वो 12वीं क्लास तक वो हमारी जूनियर कैटेगरी होती है। तो जो हमारा सब जूनियर खिलाड़ी सब जूनियर कैटेगरी में खेलता है और जब वो नेक्स्ट मैट्रिक की क्लास में जाता है और मैट्रिक करने के बाद वो एक ऑप्ट करता है कि मैंने पॉलिटेक्निक में जाना है, मैंने ITIs में जाना है, मैंने कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए जो है वो उस सर्टिफिकेट का उसको एडमिशन में जो है वो फ़ायदा मिलता है। क्योंकि वहाँ हरेक जितनी भी हमारी जो है वो स्पोर्ट्स की सीटें रहती है 3%, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे मेडिकल कॉलेज हो, उसमें उस खिलाड़ी को उस सब जूनियर या जूनियर का जो है वो बेनिफिट मिलेगा एडमिशन्स के लिए। उसकी एक मेरिट बनाई जाती है हर एक कॉलेज स्तर अपने पर, और जो अच्छा खिलाड़ी होगा उसको सर्टिफिकेट का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे हम सांसू की बात कर रहे थे तो उसमें आपने बताया कि उसमें किट रहती है, तो जो तालू में है क्या वो उससे डिफरेंट रहता है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं? जी अंजना जी, जो हमारा जैसे मैंने कहा कि वुशु के 2 भाग हैं, एक सांसू एक तालू। जो तो हमारा सांसू है वो तीनों कैटेगरी है, उसमें फाइट सिस्टम है रेड और ब्लू में। जो हमारा तालू सिस्टम है उसमें हमारे 40 से अबव इवेंट है, उसमें 4 तरह की हमारी तलवारें हैं, वेपन है, स्पॉर्ड है, जिनको खिलाड़ी सब जूनियर से लेकर जो है वो सीनियर लेवल तक चलाना सीखता है। उसके साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट जो है वो रहते हैं। उसी तरह उनके शूज रहते हैं, उसी तरह इवेंट वाइज उनकी अपनी ड्रेस रहती है। तो छोटा बच्चा होगा उसके लिए छोटी स्पॉर्ड होगी, छोटी स्टिक होगी, छोटा भाला होगा। जूनियर लेवल का होगा उसको उसका नेक्स्ट नंबर होगा, जो सीनियर्स होगा उसको उसके थोड़ा बड़ा अकॉर्डिंग टू हाइट होगा। तो जो हमारे ताल्लु है उसमें हमारा जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहती है। तो इस तरह से जो हमारा सब जूनियर, जूनियर और सीनियर खिलाड़ी होता है उसमें हमारे योगा के पार्ट भी है। तो इसमें एक हमारा जो मेडिकल चाइनीज बोर्ड्स है उसने ये भी माना है कि अगर 7 साल का बच्चा जो है वो उस तालु इवेंट को अपनाता है तो नेचुरली उसका जो जैसे ज्वाइंट पेन है, हार्ट अटैक है, इन बीमारियों से भी वो बचता है। जी, तो वो तो नेचुरली है, क्योंकि जब हम खेल से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हम जागरूक हो जाते हैं। और ये आपने एक बताई बात कि वुशु के अंदर इतने सारे खेल है और उसका मिश्रण भी एक तरह से हम कह सकते हैं। जी बहुत सारे इवेंट इसमें रहते हैं। जी, तो अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि हिमाचल में कैसा इंटरेस्ट आपको दिखने में आता है, क्योंकि आपके साथ तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो युवाओं का क्या इसमें इंटरेस्ट काफ़ी रहता है? हमारा अंजना जी जैसे अभी हम खेलो इंडिया, क्योंकि ये भारत सरकार ने खेलो इंडिया में भी लाया है जी, तो खासकर खेलो इंडिया जो है वो अभी हमारा जो वुशु गेम है वो लड़कियों के लिए उन्होंने शुरू किया है जी। तो इसमें
हिमाचल में बहुत इसका अपार संभावना है और बच्चे इसमें काफ़ी, चाहे वो बॉक्सिंग से ले लो, रेसलिंग से ले लो, जुडो से ले लो, हर एक जिलों में हमारा जो है वो मतलब हज़ारों की तरफ से जो है वो बच्चों की पंजीकरण है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो आप कांगड़ा ले लो, कुल्लू ले लो, सिरमौर ले लो, शिमला ले लो। अभी हमारी लॉरेट पब्लिक स्कूल शिमला में हमने डिस्ट्रिक्ट करवाई तो उसमें जो है वो 300-400 खिलाड़ी थे। अभी हमारी खेलो इंडिया बिलासपुर के किसान भवन में हुई लड़कियों के लिए, तो उसमें हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश की सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों वर्गों की 300 महिलाएं थी। तो जो खेलो इंडिया है उसमें भारत सरकार ने जो है वो अभी स्टेट शुरू की, स्टेट के बाद जोनल है, तो भारत को 4 जोनों में बांटा है। तो उसमें हर एक जोन में 8-9 स्टेटें हैं। जो बच्चा जोनल से हमारा जो है वो मेडलिस्ट निकलेगा गोल्ड, फिर वो आगे अपने खेलो इंडिया नेशनल में जाएगा। तो उसमें जो है वो भारत सरकार ने 50 लाख के लड़कियों के लिए प्राइज मनी रखा है, 1 से लेकर 8 पोजीशन तक। तो उसमें फर्स्ट प्राइज 50,000 का है, सेकंड हमारा जो इनाम है वो 40,000 का है, और जो 2 हमारे मेडल्स हैं ब्राउन्ज के, 3rd और 4th पोजीशन, वो 20,000 की है। और इस बार खेलो इंडिया के तहत तो भारत सरकार ने जो है वो 8th पोजीशन तक जो है वो प्राइज मनी बढ़ाई है। जी, तो आगे भविष्य क्या आप देखते हैं कि हिमाचल में अगर देखा जाए तो युवा अगर इस खेल से जुड़ना चाहते हैं तो उनका भविष्य एक बेहतर इसमें मैं कहूँ तो बड़ा उज्जवल भविष्य है। अभी जैसे हमारा 99 से हमने हिमाचल में शुरू किया, हमारे आज 2-3 जो खिलाड़ी है सीनियर खिलाड़ी, वो चाहे IPH की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे हम PWD की बात करें, हमारे 3 खिलाड़ी जो है वो जूनियर इंजीनियर इसको भूसू कोटे से लगे हैं। मैं शिक्षा विभाग की बात करूं तो 2 खिलाड़ी हमारे लेक्चरर्स लगे हुए हैं। एक हमारा शिमला में जो है वो मिस्टर जतेंद्र है जो रेसलर रहा है, बाद में उसने भूसू को अपनाया और आज अपना कैरियर है वो लेक्चरर इंग्लिश यहाँ सेवाएं दे रहा है। हमारी मंडी कॉलेज की वर्षा थी, आज कुल्लू में लेक्चरर हिस्ट्री जो है वो सेवाएं दे रही है। और हमारी 5 बेटियां जिन्होंने भूसू कोटे से जो है वो JBT की और आज वो JBT में जो है वो सर्विस दे रही है। इसी तरह हमारे जो है वो ITI के पास आउट जो हमारे भूसू गेम से जुड़े हैं, चाहे वो ड्रॉसमैन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, उनको उसमें जॉब मिली है। हम पुलिस की बात करें तो आज हमारे 5 खिलाड़ी जो है वो पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। हम अपने कोचेज की बात करें तो मेरा NIS कोच चेतराम जो है वो इसमें पंचायती राज में एज ए सेक्रेटरी के रूप में जो है वो सेवा दे रहा है। तो एक कैरियर और जो है वो फिटनेस के साथ साथ आज उनको रोजगार भी मिला है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि बच्चों की जो ट्रेनिंग रहती है वो कितना समय इसमें देने की ज़रूरत है, और जो आप अपने एकेडमी में ट्रेनिंग करवाते हैं उसका क्या शेड्यूल रहता है? हमारा अंजना जी जो ऑलमोस्ट अकाडमी का हमारा वूशू एक्सीलेंसी का टाइम है, हमारे 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक क्लासेस चलती है। जी, हम सुबह आते ही हमारे बच्चों की असेंबलिंग होती है, उसके बाद हमारी उनकी वार्मिंग अप रहती है। वार्मिंग अप के बाद फिर हमारा उनको स्पेसिफिक जो हमारा ताल्लू के है वो ताल्लू वाले अरीने में चले जाते हैं, जो सांसू के वो सांसू के अरीने में चले जाते हैं। इसी तरह जो आफ्टर स्कूल है फिर इवनिंग टाइम में हमारा जो 4:30 से लेकर जो है वो 7 बजे तक टाइम रहता है। दिन को बच्चा पढ़ाई करे, सुबह शाम जो है वो अपना गेम को सीखे। और इसके साथ साथ जो है वो भारत सरकार ने इसके STC सेंटर है बच्चों को, अगर कोई बच्चा हमारा जो है वो 12 साल से 20 साल के बीच में है तो उसके हमारे जो है वो बोर्डिंग वूशू सेंटर्स है, जिसका STC जिसको हम स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स कहेंगे, उसका हमारा पटियाला में सेंटर्स है। और अब इसके NCO भारत सरकार ने NCO भी बनाए हैं, जैसे हमारा बिलासपुर में है या सलारू में या धर्मशाला है। उसमें हर एक गेम में, जैसे वूशू गेम का हमारा पटियाला में है, तो जो बच्चा
अपना राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे पदक लेता है, चाहे वो सब जूनियर है चाहे जूनियर है, उस बच्चे को साई अडॉप्ट कर लेती है। उसका रहने का खाने का सारा खर्चा जो है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। तो इसलिए दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चा आपका 12 साल का है और उसने अपने कैरियर में वुशु को सीखा है और सीखने के बाद अगर वो उसमें एग्जामिनेशन में जाता है, उस फिजिकल टेस्ट में जाता है और पास हो जाता है, तो उसका जो है वो 12 साल से लेकर और 20 साल तक उसका सारा खर्चा जो है वो भारतीय खेल प्राधिकरण उठाएगा। जी, यानी 7 वर्ष से लेकर आपके पास काफ़ी उम्र बाकी है कि आप इस खेल से जुड़ सकते हैं और इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी वुशु खेल के बारे में देने के लिए हमारे साथ। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। जी, तो आज हमारे साथ परमानंद आज़ाद जी थे जो कि जनरल सेक्रेटरी HP वुशु एसोसिएशन से थे। तो आज हमने वुशु खेल के बारे में इनसे जानकारी ली। खेल जगत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।